गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सके सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को मूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड पीडीएफ बनाई है और इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालती है। यहाँ से आप लोग जनवरी से लेकर सितंबर मंथ में अब तक जितने भी एम्बेसडर हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, और ये आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, प्लीज़ ज़रूर देखिए इसे। ओके, तो चलिए सेशन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, नो मास्क नो सर्विस नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो अभियान है नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान, ये राजस्थान का एक सिटी है, जोधपुर सिटी में इसको शुरू किया गया है और ये कोविड-19 के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसको जोधपुर जिला प्रशासन ने इस अभियान को शुरू किया है। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास इस अभियान के थ्रू किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या है एक्चुअली अभी जो जोधपुर शहर है उसमें अचानक से कोविड-19 जो केस है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। उसके लिए ये नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया गया है। ओके, तो बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान की जो कैपिटल क्या है, जयपुर। और आपका पता होगा जयपुर को 5 फरवरी 2020 को ही इसको विश्व हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। ओके, और आपका जयपुर में ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनेगा जयपुर में ही। ओके, अच्छा, इसके जो मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्र। ओके फ्रेंड्स, कलराज मिश्र की एक बुक आई थी भारत में उद्यमिता, इसके जो राइटर हैं वो कलराज मिश्री हैं। ओके फ्रेंड्स, और राजस्थान में एक राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया गया था और ये तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। ओके, एक प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया था, ये दूध और उसके जो प्रोडक्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। एक था आपका आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था। एक आपका स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी राजस्थान में शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, राजस्थान नहर का जो नया नाम है वो इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको राजस्थान से याद रखना है, कोरोना मैनेजमेंट में भी राजस्थान आपका टॉप पर रहा है। ओके, एक फ्रेंड्स आपका वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की गई थी और ये इन्वेस्टमेंट में तेजी लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। एक था आपका कामधेनु डेयरी योजना, ये भी राजस्थान में शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई योजना, ये प्रवासी मजदूरों के लिए इसको शुरू किया गया था और यहाँ पर 10 रुपये प्लेट में भरपूर खाना मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और अभी इसी पहल को मध्य प्रदेश सरकार भी इसको शुरुआत करने जा रही है, इंदिरा रसोई योजना को। ओके फ्रेंड्स, और जयपुर में आपका पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की भी घोषणा की गई थी। ओके, और अभी हाल ही में राजस्थान में 5 बाइक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आपको राजस्थान से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, पीएमसी बैंक का जो नया प्रशासक अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व कार्यकारी थे एमके दीक्षित को अब पीएमसी बैंक का जो नया एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट किया है। आपके इमेज में दिख रहे हैं, यही है एमके दीक्षित जिनको पीएमसी बैंक का नया प्रशासक अपॉइंट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे जीबी भोरिया को, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये अब इनका स्थान लेंगे जीबी भोरिया का। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, आप नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रमित कुमार गर्ग, ये अभी हाल ही अपॉइंट की गई, ये डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए निदेशक अपॉइंट किए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये एक इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1992 बैच के एक इंजीनियरिंग अधिकारी भी रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनको अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया निदेशक अपॉइंट किया गया है, प्रमित कुमार गर्ग को। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, केकेआर ने रिलायंस रिटेल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदार खरीदी है। तो फ्रेंड्स, ये केकेआर एक अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म है, इसने अब रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,550 करोड़ रुपए का निवेश किया है, यानी कि 5,550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 1.28%
की हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल में। ओके, तो ये फैक्ट आपको सारे याद रखने हैं कि कितने करोड़ का निवेश करेगी, कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है और किस कंपनी में खरीदी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, कौन सी कंपनी अपने यूरोपीय साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक व्यवसायों में 400 से 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो फ्रेंड्स ये हीरो मोटर्स कंपनी है, अपने यूरोपीय साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक व्यवसायों में 400 से 500 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करेगी। ओके फ्रेंड्स, जो हीरो मोटर कंपनी है यूके और यूरोप में अपने जो मौजूदा जो व्यवसाय हैं उनको संचालन को बढ़ाने के लिए ये इस 400-500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। फ्रेंड्स, जो हीरो मोटर कंपनी है इसका जो लक्ष्य है अगले 2-3 सालों में ग्लोबल ई बाइक बाजार में 5% की हिस्सेदारी शामिल करना है। ओके, तो ये आपका याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं, यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के जो नए सदस्य अपॉइंट किए गए हैं, तो फ्रेंड्स ये एक रिटायर कर्नल है गिरिजा शंकर मुंगाली, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है गिरिजा शंकर मुंगाली, ये एक रिटायर कर्नल है और इनको एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड, और ये अभी जो वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की क्लब लाइसेंसिंग समिति के चेयरमैन है और अब इनको एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य अपॉइंट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और इस क्लब में 7 सदस्य शामिल हैं जिनमें से एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं। ये 2023 तक इस पैनल में शामिल रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मलेशिया में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? तो फ्रेंड्स ये जो फाइटर विमान है राफेल जेट की जो पहली महिला पायलट बनी है ये बनी है शिवांगी सिंह, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है वाराणसी की शिवांगी सिंह, जो फाइटर विमान की पहली महिला पायलट बनी है। ओके, तो इनकी जो फिलहाल जो पोस्टिंग है वो राजस्थान में है और इन्होंने शुरुआती स्कूलिंग के बाद उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गई थी और 1 महीने की तकनीकी प्रशिक्षण में क्वालिफाई करने के बाद इनको अब राफेल टीम में शामिल कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये वाराणसी की, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए फ्रेंड्स, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये जो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपको इमेज में दिख रहे हैं मनोज सिन्हा ने इसको केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसको लॉन्च किया है। फ्रेंड्स ये जो जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये सबसे पहले तो आप ये जानिए भूमि से संबंधित है, लैंड से संबंधित ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। ओके, आपको पता होगा भारत एक बहुत ही विविधताओं भरा हुआ देश है, हर स्टेट में अलग बोली बोली जाती है, अलग भाषा है, अलग काम करने का तरीका है, लेकिन फिर भी इन सभी का उचित समाधान निकालते हुए भू संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जरिए इसको नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया है और जिसमें सभी राज्य की ज़रूरतों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसे पूरे देश में अपना लिए जाने पर इस सामान्य सॉफ्टवेयर से आमजन और जो जितनी भी सॉफ्टवेयर एजेंसी हैं कहीं भी आंकड़े और जानकारी हासिल कर सकेंगे। डिजिटल तरीके से पंजीकरण कराने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोग बगैर किसी परेशानी के इससे लाभ भी उठा सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में पहले धारा 370 लगी हुई थी लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। जब लगी हुई थी तो लोग जम्मू कश्मीर में जगह नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब उस धारा को हटने से अब लोग ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकेंगे, वहाँ पर ज़मीन खरीद भी सकेंगे और ज़मीन बेच भी सकेंगे। तो इस तरह से जो ये सिस्टम है वन नेशन वन सॉफ्टवेयर के तहत ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना, ये लॉन्च किया है मनोज सिन्हा ने। ओके फ्रेंड्स, और यह सिस्टम फ्रेंड्स 3 राज्यों में अपनाया जा चुका है, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में। 6 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा के अभी प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए थे नीतीश्वर कुमार, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के जो नेशनल पार्क कौन कौन से, एक आपका दचीगांव नेशनल पार्क, एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है आपका डॉक्टर सनीमरी नेशनल पार्क और एक है फ्रेंड्स आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब
वो लद्दाख में, ये भी आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड, जम्मू कश्मीर एक स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था और इसे जम्मू कश्मीर के प्रशासन अधिकारियों के लिए इसे लॉन्च किया गया था। एक ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह जो कश्मीरी केसर है उसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। एक बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। एक एरड़ा अभियान भी चलाया गया था। ये एक सामाजिक कल्याण योजना है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में एक 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी अभी घोषणा की गई थी और ये उन सभी व्यवसायों में हेल्पफुल रहेगा जो कई वर्षों से नुकसान झेल रहे हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के लोगो और गीत का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के लोगो और गीत का अनावरण किया है। ओके, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 27 सितंबर को इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का फॉर्मली रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यह जो डेस्टिनेशन है, यह जो फेस्टिवल है, देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसाय क्षमता से परिचित कराएगा और यह पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने में भी ये हेल्पफुल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 2018 में इसको चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और 2019 में इसको नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको 27 सितंबर को हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी इसका औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। ओके, और इसके लोगों का अनावरण किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। नेपाल के महान आंग रीता शेरपा का निधन हुआ, वे क्या थे? तो फ्रेंड्स, आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये नेपाल के हैं और ये एक बहुत ही महान पर्वतारोही हैं, आंग रीता शेरपा। ओके, ये इन्होंने मतलब 10 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं नेपाल के और इन्होंने 1983 से लेकर 1996 के बीच में कई बार चढ़ाई की थी, वो भी विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के। ओके, और इनका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इनको प्रमाण पत्र देकर इनको सम्मानित किया है और इनको स्नो लियोपार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। ये एक बहुत ही फेमस पर्वतारोही हैं नेपाल के, जिनका भी निधन हो चुका है। ओके, एक थे फ्रेंड्स आप एक और ओबिचुरी आप नोट कीजिए। एक थे फ्रेंड्स आपके सुरेश अंगदी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, सुरेश अंगदी। ओके, ये कर्नाटक से बीजेपी के नेता थे और बेलगाम से 16वीं और 17वीं लोकसभा के ये सदस्य भी थे, जिनका भी कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शन होने के कारण इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, सुरेश अंगदी का। ओके, तो ये दोनों ऑब्जर्व आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स, वॉल्वो कार इंडिया ने अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। ओके, ताकि उसके जो यूजर हैं उनको आसान किस्तों पर वो फाइनेंस है वो गाड़ियों का करा सकें। ओके, तो बात करते हैं HDFC बैंक की। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके जो MD एंड CEO है आदित्य पुरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। शिप इन फिक्स्ड इनकम नामक जो अभियान है वो शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो शिप इन फिक्स्ड इनकम जो अभियान है ये IDFC म्यूचुअल फंड ने इसको शुरू किया है। ओके फ्रेंड्स, IDFC म्यूचुअल फंड ने ये जो नया कैंपेन है इन्वेस्टर्स को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया है। ओके फ्रेंड्स, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में अच्छी तरह वो निवेश कर सकें हर जानकारी के साथ। ओके, तो इसको IDFC म्यूचुअल फंड ने इस कैंपेन को शुरू किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो जो IDFC म्यूचुअल फंड के जो CEO हैं विशाल कपूर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पहला है और ये बायोमेडिकल पार्क की जो स्थापना की जाएगी आपके केरल स्टेट में की जाएगी। ओके,
तो बात करते हैं केरल की। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, और चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में ही एक साइलेंट वैली है, ये आपको याद रखना है। और केरल में ही एक है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क था वो केरल में ही स्थापित किया गया था। ओके, और क्या स्थापित किया गया था केरल में? केरल में ही एक के फोन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और तिरंगा पहल जो कि एक रैपिड स्क्रीनिंग पहल थी, उसको भी केरल में ही शुरू किया गया था। ओके, और जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड केरल ने ही कराई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको केरल से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 13 देखिए आप। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के जो लेखक हैं, तो फ्रेंड्स ये जो बुक है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इस बुक के जो राइटर हैं जाने माने सैफ विकास खन्ना, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं सैफ विकास खन्ना। इन्होंने ये किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक ये लिखेंगे, और इस बुक में जो सैफ विकास खन्ना ये अपनी फीड इंडिया पहल के बारे में लिखेंगे। आपको पता होगा फीड इंडिया जो पहल थी इन्होंने मार्च 2020 में शुरू की थी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य पहल में से एक है जो इन्होंने बड़े लेवल पर लोगों को भोजन कराने के लिए इसको शुरू किया था। ओके, और इसके अभी हाल ही में से घोषणा है, पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसकी घोषणा की है, और ये बुक 2021 में ये जारी की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इस बुक में ये अपनी ये जो पहल शुरू की थी फीड इंडिया के बारे में इस बुक में ये लिखेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, अभी इसको अक्टूबर 2020 में सैफ विकास खन्ना को एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से भी इसको सम्मानित किया जाएगा, और इसको इंडिया फीड नामक पहल के लिए इसको सम्मानित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, इनकी बुक भी और इनको एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। आरोग्य मंथन 2.0 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 को लॉन्च किया है। यह है फ्रेंड्स आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन सेवा योजना की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव का ही एक हिस्सा है। आपको पता होगा आयुष्मान योजना थी और प्रधानमंत्री जन सेवा योजना ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2020 में अब की बार इसकी दूसरी वर्षगांठ है जो मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी अवसर पर इन्होंने एक ज्वाइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन सेवा योजना के तहत इन्होंने एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक भी जारी की थी। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स आप। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मुख्यमंत्री जो किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी आपके मध्य प्रदेश में। ओके, और इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही इसको शुरू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये की जो एडिशनल जो फाइनेंशियल जो हेल्प है इनको दी जाएगी। ओके, इस स्कीम के तहत। तो बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में एक ताल है भोजताल, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की भी फिर से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल ही, गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे के नहीं है। ओके, तो ये तो ही जनरल बात है मध्य प्रदेश की। अच्छा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका कान्हा, बांधव, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, ये आपको याद रखना है। और एक है आपका पेज जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना। तो बात करते हैं इस रिलेटेड करंट अफेयर्स की जो भी बनी है। मध्य प्रदेश में एक जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। इससे महिला मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में गवर्नमेंट को पर माह से सेल करेंगी। मध्य प्रदेश में एक टॉप पेरेंट ऐप को शुरुआत किया गया था, और चरण पादुका पहल ये भी प्रवासी मजदूरों के लिए इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में एक संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, और ये बुजुर्गों की हेल्प के लिए इसको शुरुआत किया गया था उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी, और ये
प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसको शुरुआत किया गया था। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में चला गया था। और आसपास नामक हेल्पलाइन ये भी लोगों को सुसाइड से बचाने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। और इंतजार आपका ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी। ओके, एक मास अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। ओके, और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए इसको शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीत रही है एशले बार्टी ने। ओके, विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी हैं और ये पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एशले बार्टी ने यह चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की लिस्ट में एक और अचीवमेंट अपने नाम कर ली है। ओके फ्रेंड, और ये 24 साल की एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंड टेनिस से अलग 1 साल का पेशेवर क्रिकेट खेला था और इसमें इन्होंने कोविड-19 कर अमेरिकी ओपन में अपने खिताब को बचाने के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला भी किया है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। ये किसने जीती है? एशले बार्टी ने ये ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। ओके, और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और ये टेनिस प्लेयर भी है और ये इन्होंने 1 साल का पेशेवर क्रिकेट भी इन्होंने खेला था। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। और फ्रेंड्स मैं आपसे वर्बली आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको सितंबर में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं वो सारे आपको एक साथ सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखनी है। ओके, ये आपके लिए आज का टास्क है। तो आज का सेशन हमारा एवर फिनिश होता है और ये आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और सेशन में मज़ा आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।